नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष निगम। मैं हूं चर्म रोग सेक्स रोग विशेषज्ञ। आज आप जानेंगे कि कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या होती है जो अमूमन हम लोगों को आती है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और जानकारी ना होने की वजह से हम परेशान होते हैं कि हमें ये दिक्कत आ गई, हमें वो दिक्कत आ गई। तो एक्चुअली आज हम जानेंगे कि हमें सेक्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है और एक्चुअली वो हमको है कि नहीं है, ये हमें जानना है कि क्या क्या कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है जो लोगों को आती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है आपकी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे कहा जाता है शीघ्र पतन। अमूमन बहुत से लोगों में आपने सुना होगा कि मुझे शीघ्र पतन की समस्या है, मुझे जल्दी फाल्ट हो जाता है। तो आखिर शीघ्र पतन है क्या? तो शीघ्र पतन के बारे में आप डिटेल समझिए, आखिर शीघ्र पतन है क्या। तो जब हम संबंध बनाने जाएं, जब भी हम संबंध बनाने जाएं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही अगर हमारा वीर्य निकल जाता है तो इसे समझ लेना चाहिए कि हमें शीघ्र पतन की समस्या है। फिर से मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम संबंध बनाने जाते हैं और संबंध बनाने के दौरान 2 से 3 मिनट के अंदर ही वीर्य अगर निकल जाता है हमारा, तो उसे शीघ्र पतन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट, अच्छे डॉक्टर से मिलकर के करना चाहिए। नेट पे दिखाए गए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दवाइयां आपके लिए नहीं है। हर इंसान के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से मिल करके ही किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करें। नेट से देख करके, किताब से देख करके किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। तो आज हमने पहला चीज जाना कि शीघ्र पतन, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी आती है उसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? जब लिंग में तनाव की कमी आ जाए, जैसे कि हम संबंध बनाने जाए, लिंग में तनाव ही ना आए, या तनाव आ भी जाए तो बस ढीला पड़ जाए, ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं हो पाए, जब लंबे समय तक हम सेक्स ना बना पाए, तो इसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कि तनाव ना आना और तनाव अगर आ भी गया तो लंबे समय तक ना टिकना, इसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें लिंग बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है, वीर्य नहीं निकलता है लेकिन लिंग जो है अपने आप में ढीला पड़ जाता है। ये प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम मोस्टली एबव 40-50s में आती है, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, इस टाइप की समस्या जब मरीजों को होती है तो उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। बिलो 40, बिलो 30 में प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या ज्यादा दिखती है। अब नंबर 3 पर हम आ रहे हैं, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। सेक्स की इच्छा ना होना, सेक्स की इच्छा कम होना। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास सेक्स की इच्छा नहीं होती, सेक्स करने का मन नहीं करता है, जाता हूं तो मन नहीं करता। इसे कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का भी कारण जो होता है मोस्टली एबव जो 40-50s होते हैं उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या जो बार बार सेक्स नहीं कर पाते हैं उनके में भी एंजाइटी और डिप्रेशन जब आ जाता है तो उनको भी लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि सेक्स में इच्छा की कमी आना शुरू हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है तो आप जल्द से जल्द किसी सेक्सोलॉजिस्ट, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर के इसका इलाज कराएं। उसके बाद आता है नाइट फॉल। बहुत से यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे नाइट फॉल की प्रॉब्लम है। नाइट फॉल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर 15 दिन में, फिर से सुनिए, अगर 15 दिन में 2 बार से ज्यादा नाइट फॉल हो रहा है तो ये एक समस्या है। ये एक समस्या है जिसका इलाज आपको कराना ही कराना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए, नाइट फॉल अगर 15 दिन में 2 बार से ज्यादा होता है तो आपको एक समस्या है। यह समस्या, इस समस्या का इलाज कराना है। अगली समस्या, धात रोग। बहुत से लोग धात रोग और नाइट फॉल के बारे में नहीं जानते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों एक ही है, जबकि धात रोग अलग है। धात रोग में पेशाब के साथ वीर्य आता है। पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के साथ या पेशाब करने के बाद अगर आपको वीर्य आता दिखाई पड़े, चिपचिपा पदार्थ आता दिखाई पड़े, तो ये मान लीजिए ये धात की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धात और नाइट फॉल में क्या अंतर है। बहुत सी वीडियो मैंने देखे नेट पर जिन्हें नाइट फॉल और धात के बारे में नहीं मालूम, दोनों को एक ही चीज बताते हैं। जबकि नाइट फॉल हमेशा स्वप्न दोष होता है, रात को सोते समय डिस्चार्ज होता है, जबकि धात की प्रॉब्लम जो आती है वो पेशाब के रास्ते वीर्य का निकलना, इसे धात कहते हैं। अगली प्रॉब्लम आती है स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया क्या है? इजली एक्साइटमेंट, बिना किसी एक्साइटमेंट के वीर्य का निकल जाना,
जैसे ही कुछ चीज देखा, कोई पॉर्न वीडियो देखा या कोई सेक्सुअल चीजें देखी या किसी लड़की को देखा, हमारा वीर ऑटोमेटिकली निकल गया, या हमने किसी लड़की से बात किया, हमारा वीर निकलना शुरू हो गया। इसे कहते हैं स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सोचिए, अगर किसी से बात करने, देखने और इसमें ही अगर आपका वीर निकल जाता है तो आप कभी संबंध नहीं बना पाएंगे। इसलिए स्पर्मेटोरिया अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका इलाज जल्द से जल्द किसी जानकार अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कराइए। अगला आता है सेट्रियासिस। सेट्रियासिस एक अपने आप में एक अलग बीमारी है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें सेक्स करने की अत्यधिक इच्छा होती है। हमेशा सेक्स के बारे में सोचते हैं, कोई लड़की मिल जाए सेक्स कर ले, या आज मुझे सेक्स करना है। हमेशा सेक्स रिलेटेड बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, हमेशा सेक्स रिलेटेड चीजें आपके दिमाग में आती रहती हैं, जिसको कहते हैं सेट्रियासिस। सेट्रियासिस भी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसका इलाज हमें जल्द से जल्द कराना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल करके हमें शीघ्र पतन, तनाव में कमी और नामर्द बना सकती है। तो ये जो 7 प्रकार की समस्याएं मैंने आपको बताई है, शीघ्र पतन, तनाव में कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, इच्छा शक्ति में कमी, नाइट फॉल जिसको स्वप्न दोष कहते हैं, धात, पेशाब के रास्ते वीर्य आना, स्पर्मेटोरिया और सेट्रियासिस। 99% मरीजों को इन्हीं 7 बीमारियों में से बीमारी होती है। इसके अलावा बहुत ही कोई रेयर कोई बीमारी होती है जो सेक्स में आती है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी बीमारियों को बहुत डिटेल में आपको समझाया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन बीमारियों का कारण क्या है। जब तक आप कारण नहीं जानोगे उसका निवारण नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर आपका निवारण नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि बीमारियां कौन सी हैं, उनको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हमें क्या समस्या है, इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा जिसमें मैं इसके बीमारियों के कारण को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।